अस्सलाम वालेकुम। आप खैर व आफियत से होंगे। आज की कहानी अनम और फरीदा की है, जो आपस में देवरानी और जेठानी है। ये तो आप भी बेखूबी जानते हैं कि देवरानी और जेठानी का रिश्ता हमेशा से दिलचस्प रहा है। कहानी बड़ी मज़े की है, आप ज़रूर पसंद करेंगे। जुमा का मुबारक दिन था। अनम ने सूरतुल काफ और सूरतुल जुमा की तिलावत से फ़ारिग होकर किचन का रुख किया। मियाँ की छुट्टी की वजह से आज कोई स्पेशल डिश बनानी थी। फ्रीज़र से मुर्गी का पैकेट निकाल कर उसने मियाँ से पूछा, सुने आज मुर्ग पुलाव बना लूँ? कितने दिनों से पुलाव खाने को दिल चाह रहा है। वो मुंह बनाकर बोला, तुम्हें तो पता है मुझे चावल पसंद नहीं, इसलिए कढ़ाई मुर्ग बना लो। शौहर का जवाब सुनकर अनम ने पुलाव पकाने को किसी और दिन तक मौखर करके सालन चढ़ा दिया और ख़ुद नहाने चली गई, क्योंकि जुमा को गुस्ल करना मसनूने अमल है और नमाज के लिए नहाने वाले के गुनाह पानी के साथ बह जाते हैं। जैसे ही वो नहाकर निकली, पुलाव की तेज़ महक ने उसके नथनों से टकराई। उसने गहरी सांस लेकर ये महक अपने अंदर उतारते हुए खुद कलामी की, लगता है फरीदा ने जख्नी चढ़ाई है। चलो आज पुलाव खाने की तलब पूरी हो ही जाएगी। अनम और फरीदा आपस में देवरानी और जेठानी थी। सुसर ने 2 मंजिला मकान बनाकर उन्हें दे रखा था। ऊपर का पोर्शन अनम के हिस्से में आया था और निचला पोर्शन फरीदा को मिला था। ये मकान कुछ इस तरह से बना हुआ था कि चारों तरफ कमरे थे और दरमियान में छोटा सा सहन खुला हुआ था। इस खुले सहन की वजह से दोनों पोर्शन आपस में इस तरह मुत्तसिल थे कि दोनों पोर्शिश के मुकीन एक दूसरे की हर हरकत से बाखबर रहा करते थे। बच्चों की लड़ाई हो या मियाँ बीवी की आपस में बहस, सब आवाज़ें सारे घर वालों को बआसानी सुनाई दिया करती थीं। इस मुश्तरका मकान में प्राइवेसी रह ही नहीं सकती थी। इसके अलावा एक अहम मसला खुशबू का था, जिससे अनम बड़ी सख्त तंग थी, क्योंकि खुशबू और बदबू हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। इसलिए फरीदा के किचन में जो कुछ पकता उसकी महक उसके अपने घर से ज़्यादा अनम के पोर्शन में जाया करती थी और फितरी तौर पर उसका दिल वही चीज़ खाने को चाहता था और अगर कभी फरीदा की हांडी जलने लगती तो उसकी बू सबसे पहले अनम को पहुंच जाती और वो उसे आवाज़ देकर बताती कि हांडी लग रही है, इसकी खैर खबर ले लो। फरीदा हैरान होकर कहती, लो मुझे तो लगने की बू ज़रा नहीं आई और तुम्हें पता चल गया। अनम हंस कर कहती, यही तो कमाल है खुशबू का, आप भी बता दें खुशबू बता जाए। अनम इस मामले में महतात रहती थी और जब कोई अच्छी चीज़ पकाती तो नीचे वालों को ज़रूर भेजा करती थी, क्योंकि उसे एहसास था कि खुशबू के नीचे जाने से बच्चों का दिल चाह रहा होगा। इसलिए वो हर चीज़ खुले हाथ से पकाया करती। इसके बरक्स फरीदा एक नंबर की कंजूस औरत थी। इतना नापा तोला पकाती कि उसके अपने घर वालों को ही बेमुश्किल पूरा होता, किसी और को क्या भेजती। इसलिए अनम उसके खानों की सिर्फ खुशबू ही पा सकती थी। किचन कढ़ाई तैयार करते हुए अनम का जहन मुस्तकिल पुलाव के गिर्द ही घूम रहा था। जूं जूं पुलाव तकमील के मराहल पर पहुंच रहा था, खुशबू बढ़ती जा रही थी और इस तरह दिल पुलाव खाने के लिए बेताब हो रहा था। दरअसल पुलाव उसकी कमज़ोरी था। अगर गली से गुज़रते हुए कहीं से पुलाव की खुशबू आ जाती तो उसका दिल तड़प उठता कि किस तरह चंद वाले ही खाने को मिल जाएं। वो सोच रही थी, पुलाव वाकई खानों का बादशाह है, इसकी तो सिर्फ खुशबू ही बंदे की भूख बढ़ उठती है। देख कर मुँह में पानी आ जाता है और खाकर 14 तबक रोशन हो जाते हैं। इसीलिए तो किसी मुल्क में गैर मुस्लिम लोग तबलीगी जमात वालों के साथ पुलाव खाकर मुसलमान हो गए थे कि जिस दीन के पैरोकारों का खाना इस कदर लजीज है, उसका दीन कितना आला वारफे होगा। अरे ये तो मैंने पुलाव की शान में सीधा कह दिया, उसने सोचा। मुझे पुलाव की मदारसाई को छोड़कर ये फ़िक्र करनी चाहिए कि आज पुलाव
खाया कैसे जाए। क्या फरीदा से एक प्लेट मांग लूँ? नहीं नहीं, शर्म आती है मांगते हुए। उसे एहसास होता तो खुद ही भिजवा देती। आखिर मैं भी तो उसे हर चीज़ भेजती हूँ। वो तो शाज़ो नादर ही मुझे कुछ भिजवाती है, पर शायद आज तो पुलाव भेज ही देगी। फिर उसने हिसाब लगाया। पिछले दिनों मैंने कीमा भरे करेले, चाइनीज़ राइस, चिकन मंचूरियन और पकोड़े नीचे भिजवाए थे। उसके बदले में फरीदा ने एक भी खाना हमें नहीं भेजा। बस आज तो ज़रूर उसे शर्म आ ही जानी चाहिए। वैसे है बड़ी बेशर्म परूफ औरत। अगर ज़रा भी शर्म लिहाज वाली होती तो कभी तो कोई चीज़ भेज दिया करती। काश मैं खुद ही थोड़ा सा पुलाव पका लेती तो यूँ तड़पना ना पड़ता, मगर अब क्या हो सकता है। इतने में उसके बच्चे और मियाँ नमाज जुमा पढ़कर आ गए तो वो दस्तरखान बिछाने उठ गई। अभी तक पुलाव आने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मजबूरन उसने भी खाना शुरू कर दिया। आज गरम गरम तंदूरी नान और चिकन कढ़ाई उसे चावलों के आगे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खाने से हाथ रोक लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि फरीदा पुलाव भेज दे और मैं पेट भरा होने की वजह से चख भी ना सकूं। शाम होने को आ गई, मगर पुलाव ना आना था ना आया। अनम का दिल कड़वाहट से बुझ गया। आज उसे अपनी देवरानी की थोड़ दिली और बेमरवती पर सख्त गुस्सा आ रहा था, और वो दिल ही दिल में पेचोताब खा रही थी और फरीदा को बुरा भला कह रही थी। कैसी हसीस और बदलहाज औरत है, उसे मेरे हकूक़ की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है। उसके हकूक़ पूरे करने का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है? मैं कोई पागल हूँ जो अपने बच्चों का पेट काट कर हर चीज़ में उसे हिस्सेदार बनाऊँ और अपने खाने चखाना भी वारा ना करे। अब मैं भी अदले का बदला जैसे को तैसा रवैया रखा करूँगी, और आज इसकी हरकत का तो ऐसा बदला लूँगी कि मेरा दिल ठंडा हो जाए। और फिर वो दिल ही दिल में एक स्कीम बनाने लगी। अगले जुमा को अनम ने सुबह ही मटन की ज़ाफ़रानी बिरयानी चढ़ा दी। उसमें ढेर सारी छोटी इलायचियाँ, ज़ाफ़रान, जायफल, जवित्री डाली, और जब ये दम पर रखी जाए तो इससे सब चीज़ों से ज़्यादा ज़बरदस्त महक फूटती है और उसे खाने को दिल बेख्तियार तड़प जाता है। और फिर फरीदा को अनम के हाथ की बिरयानी बेहद पसंद थी, क्योंकि उसे खुद ये बिरयानी पकानी नहीं आती थी। दोपहर तक उसका घर ऊपर से नीचे तक बिरयानी की जानलेवा खुशबू से महक रहा था। अनम दस्तरखान बिछाए अपने मियाँ और बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। वो नमाज पढ़कर आने ही वाले थे, और साथ साथ फरीदा के दिल पर बिरयानी की खुशबू से चलने वाली छुरियों के बारे में सोच सोच कर सरशार हो रही थी। यकीनन बिरयानी खाने के लिए उसका दिल बेकरार होगा। उसने खुद तो आलू गोश्त पकाया हुआ था, ऐसे में बिरयानी की प्लेट की मुंतज़र होगी, क्योंकि मैं हमेशा देगचा खुलते ही सबसे पहले बिरयानी भेजा करती हूँ। मगर आज ऐसा नहीं होगा। आज उसके हिस्से में बिरयानी नहीं, बिरयानी की सिर्फ खुशबू आएगी। वो भी बिरयानी खाने के लिए ऐसे ही बेकरार होगी जैसे पिछले जुमा को मैं बेकरार थी, मगर आज उसे ठेंगा मिलेगा। शैतान ने इस शानदार स्कीम में शायद उसकी पीठ थपकी थी। तभी एक मुकर्रबा मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। इसी लम्हे करीबी मस्जिद से आने वाली आवाज़ ने उसे मतवज्जो किया। मौलवी साहब पड़ोसियों के हुकूक बयान कर रहे थे। कह रहे थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है वो शख्स जो मुसलमान भी हो, पड़ोसी भी हो और रिश्तेदार भी हो, 3 हक वाला पड़ोसी कहलाता है। ऐसे पड़ोसी के हुकूक सबसे ज़्यादा होते हैं। अनम ने सोचा, अच्छा तो फरीदा मेरी 3 हकूक वाली पड़ोसी है। इसकी मुस्कुराहट बक से उड़ गई और वो अपनी जगह चोर बन गई। मौलाना कह रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा,
जब तू सालन पकाए तो शोरबा बढ़ा दिया कर और अपने पड़ोसियों की खबर गिरी कर और अपने खाने की खुशबू से अपने पड़ोसी को इज़ा मत दे। आगे भी मौलवी साहब कुछ कह रहे थे, मगर अनम के दिमाग की सुई एक जगह रुक गई और वह बेख्तियार जहराने लगी। खुशबू से पड़ोसी को इज़ा मत दो, इज़ा मत दो, उसके हलक से चीख निकली। हाय अल्लाह, मैं तो इस हदीस के ख़िलाफ़ अमल करने की वजह से अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने जा रही थी। अल्लाह ताला को अपने बंदों से किस कदर प्यार है, तभी तो उसने अपने महबूब के मुंह से इतनी प्यारी बात कहलवा दी। अल्लाह को पता था कि हम औरतें कितनी शातिर होती हैं और कैसी कैसी चालबाजियों से दूसरे इंसानों को तकलीफ़ पहुंचा सकती हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के हुकूक़ के बारे में इस कदर हदायत देकर गए हैं कि किसी के साथ कहीं भी रत्ती बराबर ज़्यादती ना की जा सके। क़यामत के दिन सबसे पहला मुकदमा दो पड़ोसियों का पेश किया जाएगा। रोज़े महशर अगर फरीदा ने मेरी शिकायत आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया, क्या तुमने मेरी ये हदीस नहीं सुनी थी, तो मैं क्या जवाब दूँगी? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनी तो थी, मगर दूसरी हदीसों की तरह इसे भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था और चंद दाने चावलों के पीछे अपनी 3 हक वाली पड़ोसन को खुशबू से इज़ा दे बैठी। अपने ज़मीर के ताबड़तोड़ हमलों से अनम घबरा उठी। फिर उसके दिल ने एक कमज़ोर सी तवील पेश करते हुए उसका बचाव किया, मगर फरीदा भी तो मेरे हुकूक पामाल करती है और इस्लाम में बदला लेने की इजाज़त है। मगर इसी वक्त उसके ज़मीर ने आवाज़ लगाई, मगर तुमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो कौल भी तो सुन रखा है कि जो शख्स तुझसे मामला करते हुए अल्लाह से ना डरे, तो उससे बदला लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि तू उससे मामला करते हुए अल्लाह से डर। बस फिर तो अनम के अंदर बैठा इस नफ्स का बुत पाश पाश हो गया। वो सिद्के दिल से अपनी गलती पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगी। चंद लम्हे माफ़ी मांगने के बाद एक बड़ी प्लेट बिरयानी से बारका नीचे ले गई। फरीदा के दोनों बच्चे भाग कर आए और प्लेट को इश्तियाक भरी नज़रों से देखते हुए बोले, आंटी, आज तो आपकी बिरयानी की महक ने हम सब घर वालों को पागल कर रखा था। फरीदा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ से प्लेट लेकर बड़ा सनवाला मुंह में रखा और बोली, जब से तुम्हारी बिरयानी दम पर रखी गई थी मेरा दम निकल रहा था। अगर ये खाने को ना मिलती तो मेरा दम सचमुच निकल ही जाता। अनम के मुंह से बेख्तियार निकला, शुक्र है अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात की बरकत से ऐन वक़्त पर तुम्हें भी बचा लिया और मुझे भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर नक्श पाठ ठहरा सिराते मुस्तकीम, कुफर ठहरा आपके कदमों से हट जाने का नाम। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।